परम सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम ढोलम में 2 दिवसीय सत्संग का समारोह जो रखा गया था मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में, आज दूसरा दिन है और हम सभी लोग इस मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि जीवन में हमें 3 चीजें मिलती हैं। वैसे तो महापुरुष अनेक प्रकार के विचार बताया करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है, एक काया, माया जो छूट जाती है, और छाया, ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं। बच्चा पैदा हुआ, देखने वाले आए कि 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, बच्चे मुट्ठी बांधे रहते ही हैं। छोटे छोटे बच्चे तो ले भैया, ले बाबू, ले जो भी जहाँ का लल्ला बब्बा जो भी कहते हैं, बच्चे को पैसा देते हैं तो मुट्ठी में बांध लेता है बच्चा। यानी जन्म से ही अब जीव शरीर में आया तो काया लग गई। वैसे तो जीव कैसा है? जीव कैसा है? जीव के कोई शरीर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। कि है जीव का कोई नाम रूप? ये तो हमने रख लिया आत्मा चेतना। जीव, उसको अंश कह दो, जो कहना चाहे, लेकिन वो नाम रूप से परे है। वो दिखाई इस घट के आधार से महसूस किया जाता है। वो इन आंखों से नहीं दिखता, इन चर्म चक्षुओं से दिखने वाली चीज नहीं है। ये जो हम राधा कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, राम सीता जानकी का मंदिर बनाते हैं, हनुमान का मंदिर बनाते हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसमें विचार करने की आवश्यकता। मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, ये ना समझ जाइएगा कि इनका खंडन कर रही हूँ मैं। हम में और आप में कोई अंतर थोड़ी है। हम कोई आपके दुश्मन नहीं है कि हम इनका खंडन करें। मैं ये कहती हूँ कि हम राम को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, और राधा को पूजते हैं, रुक्मणी को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। मंदिर कौन बनाता है? आदमी बनाता है। मूर्ति कौन बनाता है? आदमी बनाता है। इनमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? आदमी ही करता है। आदमी के बनाए भगवान को हम पूजते हैं। पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं? लेकिन भगवान के बनाए आदमी को हम नहीं पूजते। ये दुर्भाग्य की बात है। आदमी ने भगवान को बनाया। आदमी भगवान को बना सकता है? विचार करिए, आदमी भगवान को बना सकता है? आप बताइए, कुछ तो बताइए। आदमी भगवान को नहीं बना सकता। मूर्ति बना सकता है। उसकी मूर्ति, उसकी प्रतिमा बना सकता है। और क्या उस प्रतिमा में कोई पंडित, कोई पुजारी, कोई मंत्र प्राण फूंक सकता है? यदि वो प्राण फूंक सकता है तो हमारे घर के दादा बाबा या उसी पंडित के घर के दादा बाबा मर जाते हैं तो क्या उसमें वो प्राण फूंक सकता है? लेकिन जिस मूर्ति में प्राण फूंक दिए गए हैं, ये देहधारी मूर्ति, कबीर साहिब जी कहते हैं, राम रमे ते कुकरी के पूता। राम कहाँ रमते हैं? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कृमि कीट आदि के अंदर भी कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पानी यानी हाथ। सबको हाथ जोड़ करके सलाम करो और अपने जीवन में कुछ काम करो। एक फिल्मी गाना है, दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, और हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। आप मंदिर के मूर्ति के सामने बैठे रहो और माला जपते रहो, भोजन बना करके कोई ला के दे दे और आप ग्रास तोड़ के ना खाओ, कोई मुंह में दे दे आप उसको घुट ना करो, भूख मिटेगी? यहाँ आए हैं, हमें भगवान ने सब कुछ दे दिया। मूर्ति के सामने यदि हम किसी प्रकार की कामना लेकर के जाते हैं
मंदिर में। आपने मंदिर बनाया, हमने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। क्यों बनाया? क्योंकि राम और कृष्ण हमारे इष्ट और उपास्य हैं। बुद्ध, महावीर, कबीर हमारे इष्ट और उपास्य हैं। बातों को समझिएगा। मेरी बातों में कहानियां, दृष्टांत, भजन थोड़े कम रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि बातों को समझें लोग। हमने मंदिर बनाया और उसमें किसी महापुरुष की मूर्ति रखी। वो इसलिए रखी, पूजने के लिए नहीं, पूरी जानकारी के लिए रखी। पूजा क्या है? पूरी जानकारी। प्रभु राम के बारे में जानिए, महाराज कृष्ण के बारे में जानिए, बुद्ध के बारे में जानिए, महावीर के बारे में जानिए, कबीर के बारे में जानिए। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती है। हम किसी के घर में जाते हैं तो किसी की फोटो लगी है तो पूछते भैया कौन है, तो बताते हैं हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, हमारे परदादा हैं, हमारी बुआ है, जो भी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं। फिर उनके बारे में चर्चा होती है। ऐसे थे, हमारी माँ ऐसी थी, हमारे पिताजी ऐसे थे, ऐसा ऐसा उनका स्वभाव था, हमारे पिताजी संतों के प्रति इतना समर्पित थे। मतलब जो थे उनकी चर्चा उस चित्र के माध्यम से उनके चरित्र की चर्चा हुई और उनके चरित्रों से फिर हमको क्या मिला? शिक्षा मिली, प्रेरणा मिली। मिलती है कि नहीं मिलती? तो इस मंदिर में आकर के यदि राधा का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, प्रभु राम का मंदिर है, जिनका भी मंदिर है, उनके चरित्रों को, उनके आदर्शों को हम जीवन में उतारें। ये इस मंदिर की, इस मूर्ति की सार्थकता है। हम किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हम क्या, कोई नहीं कर सकता। एक बार इस शरीर से जीव निकल जाता है तो फिर इस शरीर में दोबारा आता नहीं है। मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा, ये हमारी आस्था है, आस्था, ये हमारा भाव है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से हमको मूर्ति में भगवान नजर आते हैं। तो क्यों नहीं उस भाव को हम अपने माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अंडा के प्रति, मुर्गी के प्रति, बकरी के प्रति, बकरा के प्रति, गरीब के प्रति, दीन दुखी दरिद्र के प्रति वो भाव क्यों नहीं बनाते? सिया राम मैं सब जग जानी और बेचूं दूध मिलावूं पानी, रामा रामा हरे हरे और अंडा मुर्गी घरे घरे, जय मैया दुर्गे और 2 पाउच 1 मुर्गे, रघुपति राघव राजा राम और पता न पावे सीताराम। तो ये भक्ति हमारी सार्थक होगी। भगवान को हम अधिकतम देखते हैं, ऐसी जगह बैठा दिया जाता है, ऐसे जगह मंदिर बना दिया। इस मंदिर की नहीं कह रही हूं मैं, आप लोगों के बारे में नहीं कह रही हूं। कई जगह मैंने ऐसे देखा, इल्लीगल जगह पर, इल्लीगल जगह अर्थात तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अतिक्रमण वाली जगह में, ऐसी जगह पे अपन उनको रख देंगे कि भैया ये तो हनुमान जी का मंदिर है, ये तो राम जी का मंदिर है, ये तो फलाने भगवान का मंदिर है। उस पर हमने क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया। अब मंदिर को कैसे तोड़ा? हम मंदिर को या भगवान को इसलिए पूजने लगते हैं, उनके नाम पर रोटी खाने लगते हैं, उनके नाम पर चंदा लेने लगते हैं, उनके नाम पर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तीर्थों में जाओ, जो लोग तीर्थ में जाते हैं वो बताते हैं, ये भगवान के नाम पर, ये देवी देवताओं के नाम पर लोग दुकान खोल के बैठे हैं। एक पुजारी था कहते हैं। ये ना सोचिएगा इस मंदिर के लिए कह रही हूं मैं, कभी ना सोचना। ये दुनिया की मैं एक कितनी ठगबाजी चल रही है इसके बारे में बता रही हूँ। एक मंदिर पर बहुत भीड़ थी, मंदिरों में भीड़ होती ही है। एक धनी घराने की महिला लाइन में लगी थी लंबी कतार में। वहां पर एक पुजारी, बड़े पुजारी तो मेन पुजारी अलग है और भी रहते हैं वहां, चमचा लोग बहुत सारे। तो उसने देखा कि धनी घराने की महिला है, कहे बहन जी यदि आप 500 रुपया दें तो मैं आपको VIP कोटे से, साइड से, शॉर्टकट से आपको भगवान के सीधे डायरेक्ट दर्शन करा सकता हूँ। महिला बड़ी समझदार थी, उसने कहा
ऐसा करो 5,000 रुपये देंगे, आप भगवान से कहो कि मंदिर के बाहर आके मुझे दर्शन दें। मैं 5,000 दूंगी, 500 नहीं 5,000 दूंगी। आप भगवान से जाके कह दो, आप तो भगवान के असिस्टेंट हैं, आप भगवान से बोल दो बाहर निकल के मुझे दर्शन दे दें। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा 50,000 रुपया दूंगी, जाओ भगवान से कहना मेरे घर में आके दर्शन दे, भगवान तो सब कहीं जा सकते हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, उस पुजारी को गुस्सा आया, भगवान को क्या समझती हो? उस महिला ने कहा तुम क्या समझते हो भगवान को? मुझे कहते हो भगवान को क्या समझती हो? तुम क्या समझते हो भगवान को? भगवान किसी मंदिर में रहता है, भगवान किसी मस्जिद में रहता है। भगवान ने तो कहते हैं गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर, बैठा है आप सीने में, न कोई पूजता उसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। भगवान ने तो 9 महीने में बड़े जतन से, किसी का 9 महीने में, किसी का 3 महीने में, किसी का 6 महीने में, अलग अलग खाने के अलग अलग शरीर होते हैं, सबके अंदर वो बैठ गया। अब आदमी उसको नहीं ढूंढ रहा, कहाँ ढूंढ रहा? कबीर साहब जी ने कहा वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करे आबे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। कृष्ण और कबीर में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान ने भी जीवन यज्ञ का उपदेश दिया, उन्होंने भी यज्ञ का विरोध किया। इंद्र का यज्ञ हो रहा था ना, काय एवं मिष्ठान, यहाँ आग में जलाने की आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा, गौओं का वर्धन करो। उस समय का ऐसा युग था कि गाय बछड़ा देगी, खेती होगी, गोबर देगी, खाद बनेगी, दूध देंगे, दही मही सब मक्खन खाएंगे, शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। गौओं का वर्धन करो। पानी कोई इंद्र देवता नहीं गिराता है, पानी जड़ है। पानी की पूजा कर, इंद्र देवता की पूजा करने से पानी कैसे गिरेगा? कई जगह ऐसा पानी गिरता है, ऐसी बाढ़ आती है, फिर वहां कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई बाबा नहीं जाते कि उस बाढ़ को रोक दें। कोरोना आया था, मंदिरों में ताले लग गए थे। ये मंदिर का विरोध नहीं कर रही हूं, मैं फिर निवेदन करती हूँ, हमारी अंधविश्वास का, अंधमानता का, अज्ञानता का मैं विरोध करती हूँ। ये अच्छी चीज है, इनसे हमको प्रेरणा मिलती है। इन्होंने जो किया वो हमें करना पड़ेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। इन्होंने सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम किया है। माता पिता से पूछ करके ये अपने कुछ भी काम करने के लिए कहीं भी माता पिता से आज्ञा लेके जाते थे। इन्होंने जैसे ही विवाह हुआ राम जी का, कृष्ण के बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, राम जी का जैसे ही विवाह हुआ है, कहते हैं कि मेरी माँ कैकेयी से बहुत प्रेम था। माता कैकेयी ने मुझे समझाया था कि जब तुम्हारा विवाह होगा, राम का और कैकेयी माता का बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ा एक दूसरे के प्रति लगाव था। कहे तुम जब भी पहली बार अपनी पत्नी से मिलना तो कुछ उपहार देना, प्रथम मिलन को यादगार बनाना। तो सीते, मेरे पास कोई मणि या कोई हीरे जवाहरात तो मैं नहीं लाया हूं, लेकिन एक वचन देता हूं मैं तुम्हें। क्या वचन देते हो? कहे मेरा वचन है सीते, मैं मन वाणी काया से अपने जीवन में तुम्हें छोड़कर कभी किसी स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखूंगा। यदि तुम मुझे परमेश्वर मानकर मेरे पैर छू रही हो, तुम्हारी माँ ने ये शिक्षा दी है, सीता ने पैर छुए पति के, कि पति ही परमेश्वर होता है। उन्होंने कहा तुम में और मुझ में क्या फर्क है? बस शरीर का वस्तु अंतर है, मैं पुरुष हूं तुम स्त्री हो, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है सीते। कहे नहीं, मेरी माँ ने यही शिक्षा दी है कि पति परमेश्वर होता है। तब राम ने कहा कि मेरा भी एक वचन है सीता, कि मैं जीवन में कभी किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि नहीं करूंगा। क्या इन महापुरुषों के जीवन से हम अपने जीवन में ऐसा आदर्श ले पाते हैं?
बस कहते हैं कि सुबह शाम पाप करो, एक अगरबत्ती से जाप, सुबह शाम पाप करो और एक अगरबत्ती से साफ कर दो। अब तो एक अगरबत्ती भी मत लगाओ, मंदिर में जाके कुछ चढ़ा दो पंडित जी को, अगरबत्ती, नारियल, पैसा कुछ दे दो, पंडित जी जाप करते रहेंगे बैठे बैठे, तुम तो उनको बस पैसा दे दो, तुम्हारे पाप वो काट देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हम किसी प्रकार का अधर्म करें और दूसरा आदमी उस अधर्म के फल में दुखी सुखी हो, ऐसा हो सकता है? हम असंयम बरतें तो रोग किसको होगा? हम असंयम बरतेंगे तो रोग किसको होगा? हमें ही होगा। और जब रोग हमें होगा तो पीड़ा भी हमें होगी, और जब पीड़ा हमें होगी दवाई भी हमें खानी पड़ेगी। एक व्यक्ति बड़ा होशियार था, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर आ गया था अंदर में, तो लोगों ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कह रहे डॉक्टर इतना जोर से खींच के बैठाएगा कि जितना तो तुम्हारा टूटने में दर्द नहीं हो उतना बैठाने में दर्द होगा। कह भैया नहीं होगा। कहे तो फिर चले जाओ। उसने बड़ा होशियार था, हाथ ये वाला टूटा था, उसने ये वाला बता दिया, उसने बैठा के खींच खांच के बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, प्लास्टर बांध दिया। कहे भैया दर्द हुआ? कहे नहीं। कहे यार तुम पहले आदमी हो, दर्द नहीं हुआ। कहे दर्द होगा कैसे? कहे क्यों? कि हमारा हाथ ये टूटा है और प्लास्टर इसमें लगा है। कहे भैया तो ठीक कैसे होगा? कहे ठीक हो या ना हो, दर्द से तो बच गया। तो क्या हमारे जीवन के पाप कटेंगे? जीवन के पाप नहीं कटेंगे। सबसे छिपा के हम कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाला बैठा है। इसलिए मंदिर वाला जाने ना जाने, क्योंकि उसके पट बंद हो जाते होंगे। इनके पट बंद होते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। पूजा पाठ करके पट बंद कर देते हैं पुजारी लोग, और पट बंद करके पता नहीं फिर भाई बाद में भगवान अंदर है कि नहीं ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं। एक व्यक्ति था, कहते हैं उसका स्वभाव बड़ा झगड़ालू, माँ से शिकायत, पत्नी से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, ऑफिस में जाए, दफ्तर में जाए तो वहां के लोगों से शिकायत। एक दिन हुआ क्या, वो सो रहा था, उसने सपना देखा। अब सपने में क्या देख रहा है कि भगवान आ गए, और भगवान आ गए तो दिन भर उसके साथ में है। अब दिन भर साथ में है तो वो उठ रहा है, सुबह सपने में ही उठ गया, उठा तो भगवान साथ ही साथ। तो जैसे ही अब ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो टेबल पर भोजन आया, माँ ने भोजन बनाया, तो कुछ भी शिकायत नहीं किया, नमक कम की, मिर्ची ज्यादा की, तेल कम है कि ऐसा है कि, मैं कुछ भी नहीं कहा। बढ़िया से उसने चुपचाप भोजन किया, क्योंकि भगवान बैठे ही हैं बगल में। उसके बाद में वो तैयार हो गया, गाड़ी में बैठा तो ट्रैफिक में कई लोग ऐसे मिले। कई बार आदमी रास्ता चलते चलते भी लड़ाई कर लेता है ना। चल रहे हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे की मोटरसाइकिल है, दूसरे के 4 पहिया वाहन है, उसी में लड़ाई हो जा रही। कहाँ गाड़ी रख दी है तुमने? सड़क पर रख दिया, हटा नहीं सकते हो, थोड़ा ऐसे नहीं चला सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। लड़ते लड़ते जाता था। तो उस दिन वो कुछ भी नहीं बोला। ऑफिस से एक व्यक्ति का फोन आया, कहे हमारी फाइल इतने दिन से अटका के रखे हो भैया, इस पर एक साइन की जरूरत है। साइन क्यों नहीं करते हो? हमारा काम 6 महीने होगा पेंडिंग में पड़ा है, पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, लेकिन हमारा काम कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है, परेशानी थी इसलिए हमने दस्तखत नहीं कर पाए हैं, आज आप आना, मैं पहुंचने वाला हूं 10 मिनट में, आप अपना काम मैं कर दूंगा, फाइल ले जाना। बड़ा बढ़िया सब चल रहा था, ऑफिस में भी किसी से नहीं लड़ा झगड़ा, जो काम अटके हुए थे सब काम, क्योंकि भगवान साथ में थे, उनके पगले में बैठे थे, किसी को दिखते नहीं थे। शाम को आया, भोजन किया, चुपचाप सो गया। इतना सपना पूरा हुआ कि नींद खुल गई उसकी। उसने कहा आज भगवान मेरे साथ में थे तो मैंने कितना बढ़िया सबके साथ व्यवहार किया। काश इस कहानी से हम और आप प्रेरणा लें कि भगवान सचमुच में हमारे साथ में है, नहीं बैठे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तिल के अंदर, तिलहन वाली जितनी चीजें उसके अंदर में क्या होता है? तेल, लेकिन दिखाई नहीं देता कि देता है।
तिली के अंदर में तेल है लेकिन दिखाई नहीं देता, चकमक पत्थर के अंदर में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, वो बाहर नहीं है, लेकिन जो जाग जाता है उसको मिलता है। कबीर साहब कहते जाग प्यारी अब का सोवे। हमारी सुरति, हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य बाहर की ओर है, भीतर की ओर नहीं है। इसलिए जागो, उठो, आत्मज्ञानी महापुरुषों का संग करो, तब हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार होगा और फिर हमारा भटकना बंद हो जाएगा। एक महिला कहने लगी, टाइम ही नहीं मिलता महात्मा जी, भगवान का भजन कैसे करें, पूजा कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें, बड़े काम हैं। तो महात्मा जी ने कहा, माता झाड़ू लगाती हो? बोले हाँ। कहा तुम्हारे गांव में मंदिर है, लोग मंदिर जाते हैं, तुम्हारे घर के पति लोग, बेटा लोग मंदिर जाते हैं, भाई लोग, तुम अपने घर में झाड़ू लगाती हो, तुम यही समझो कि घर मेरा मंदिर है। मैं घर की सफाई नहीं कर रही हूँ, मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, घर के बर्तन साफ नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो बाल गोपाल हैं, तुम्हारे पति हैं वो परमेश्वर हैं, तुम्हारे बूढ़े जो सास ससुर हैं वो शंभु हैं, माँ पार्वती हैं। ऐसा मन में भाव लाओ तो तुम्हारा ये काम करना क्या हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, भोजन बनाना, प्रसाद बनाना हो जाएगा। ये मन में कभी ना सोचो कि मंदिर नहीं जा पाते हैं, माला नहीं जप पाते हैं, भगवान को लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाते हैं। तुम्हारे घर के जितने भी लोग हैं, सदस्य जितने भी हैं, सब देवी देवता हैं। मैं यही कह रही हूँ, यही भगवान है। इन देवी देवताओं को, मनुष्यों को यदि हम भगवान नहीं समझते हैं तो भगवान का दर्शन कभी नहीं करते। गोस्वामी जी के भगवान सगुण है, सगुण देहधारी, और कबीर साहब के भगवान निर्गुण हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये दोनों हमारे इसी शरीर में है। जैसे इस राधा कृष्ण के मंदिर में हम बैठे हैं, कृष्ण के मंदिर में बैठ के कबीर की चर्चा हो रही है, इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी के राम, ये पूरे सिया राम मैं सब जग जानी, और कबीर के राम ये अंतरात्मा, ये चेतना, यदि ये निकल जाए, जब लग बोला तब लग ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया तो कोई न झांके द्वार। हमें और आपको देखने वाला, सुनने वाला, साथ में बैठने वाला, हृदय से लगाने वाला कब तक? जब तक हमारे अंदर में दिलदार बैठा है। वो दिलदार निकल जाए, दिल के अंदर दिलदार बैठा है ना, इस शरीर के अंदर में एक चेतना है, एक पुरुष है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो निकल जाए तो कोई पूछने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, दूर से सूतक लग जाएगी। दूर से आप कोटा से बाहर होंगे, वारा से बाहर होंगे, राजस्थान से बाहर होंगे, आपका बच्चा विदेश में होगा तो वहां सूतक लग जाएगी। हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार वालों को सूतक लग जाएगी। वो कौन सी पवित्र चीज है जिसके रहते ये नासवान शरीर, ये क्षणभंगुर शरीर, ये गंदा शरीर हमको बड़ा पवित्र लग रहा है, इसको रोज नहला धोला लेते हैं। वो निकल जाए तो अंतिम स्नान करा के विदा कर देंगे, भैया ले चलो। मुर्दे को चाहे जितना पहना दो, जितना उसका श्रृंगार कर दो, वो सुंदर नहीं लगता। इसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे जितनी सारी चीजें हम इकट्ठी कर लें, जितना पूजा पाठ प्रार्थना कर लें, लेकिन यदि सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, अंदर में बैठे हुए परमात्मा का सत्कार नहीं है, तो कोई देवी देवता, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा आशीर्वाद देने नहीं आएगा। इसलिए अपने अंदर वाले को जाने। तो मैं कह रही थी कि जन्म से हमें 3 चीजें मिलती हैं। बच्चे सुनो सुनो, बच्चे बैठ जाएंगे, आप बैठिए, आप बैठिए। बच्चों का बच्चे नहीं बैठेंगे, बच्चों के संग में ना वो दौड़ते दौड़ते ही सुन लेते हैं हमसे ज्यादा। अभी हम आपसे पूछे, किसी व्यक्ति, आप हमसे पूछो, हम नहीं बता पाएंगे, हमारे मन बट जाता, लेकिन बच्चों को मन एकाग्र होता है।
तो बच्चों का काम ही है खेलना। मैं कह रही थी जन्म से हमको क्या चीजें मिली हैं? 3 चीजें। शरीर मिला है जिसको कहते हैं काया, पैसा मिलता है, बच्चा जन्म से फिर कमाने लगता है और जीवन भर कमाता है, उसको कहते हैं माया। और तीसरी चीज को कहते हैं छाया, हमारी छाया हमारे साथ चलती है, लेकिन ये तीनों साथ छोड़ देती हैं। बुढ़ापे में काया, अंत समय में माया और अंधेरे में छाया। हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में जीवन रहते रहते अपने कर्मों का सुधार करके आत्म कल्याण का काम करना चाहिए और समाज की सेवा करनी चाहिए। मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है। मंदिर में हम इसलिए जाते हैं कि हमारा मन पवित्र हो। माता सबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई वेद मंत्रों का पाठ नहीं की थी, ना कोई बड़ी ऊंची जाति की थी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थोड़ी हुई थी। सबरी माता कहाँ पैदा हुई थी? भीलनी जाति की भीलनी, ना पढ़ी ना लिखी ना कुछ भी, ना स्तुति ना श्लोक ना दोहा ना चौपाई ना प्रार्थना ना आरती ना भजन, कुछ नहीं जानती थी। बस गुरु ने कह दिया था उनके कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, राम के दर्शन होंगे। तो वो सुबह सुबह उठ करके रास्ता साफ कर देती थी, जंगल में जा कर के सुंदर सुंदर फल ले आती थी। और भावना उसकी कितनी पवित्र, सबरी माता की भावना कितनी पवित्र कि मेरे प्रभु राम को कहीं बेर खट्टे न लग जाएं। चक चक करके बेरों को मीठे मीठे रख देती थी और खट्टे खट्टे फेंक देती थी। उन झूठे बेरों को राम ने खाया। ये क्यों खाया राम ने? प्रेम के कारण। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। ये राम को प्रेम प्रिय है। किस राम को? अंदर में बैठे हुए राम को। आज प्रेम ही तो नहीं है समाज में, घर में, परिवार में, आपस में प्रेम सूख रहा है। प्रेम कैसे होता है? विश्वास से। प्रेम कैसे पैदा होता है? विश्वास से। यदि पत्नी को यह विश्वास हो जाए कि पति मेरा क्या है? सच्चा जीवन साथी है, ये मेरा हितचिंतक है, ये मेरी हर गलती को माफ कर देगा और मुझे भटकने से बचाएगा, मेरी मुसीबत में काम आएगा, मेरे दुख सुख में मेरा साथ देगा, तो क्या वो पत्नी पति से प्रेम नहीं करेगी? पत्नी पति से प्रेम नहीं करेगी? करेगी। और यही भाव पति को यदि पत्नी के प्रति आ जाए कि इसने माता पिता का त्याग किया है, मेरे साथ रह रही है, मेरे दुख में सुख में हर चीज में मेरा साथ दे रही है और इसके अंदर में पवित्रता है, वफादारी है, मन कर्म वचन से ये मेरे प्रति समर्पित है, तो क्या पति प्रेम नहीं करेगा? यही प्रेम माता पिता बच्चों से करते हैं और बच्चे माता पिता से करते हैं। जहां आदमी को विश्वास हो जाए वहां आदमी का प्रेम जग जाता है। आज एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? बेईमानी, स्वार्थ, अहंकार, ईर्षा। आदमी इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं कहते हैं, एक अच्छे लोग और दूसरे बुरे लोग। अच्छे लोग कैसे होते हैं? अच्छे लोग सच्चाई के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और बुरे लोग अहंकार और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ते हैं। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं वो भी लड़ते हैं। वो किस लिए लड़ते हैं? सच्चाई के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। संसार के महापुरुष भी लड़े सत्य के लिए, धर्म के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए। कबीर साहब लड़ते रहे, भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे, ज्योतिबा लड़ते रहे, सावित्रीबाई लड़ती रही बुराइयों से, कुरीतियों से, अंधविश्वास से, पाखंड से, चमत्कार से वे लड़ते रहे। वो नहीं लड़ते थे? लड़ाई तो सब कहीं हो रही है, लड़ाई सब कहीं हो रही है, लेकिन एक सत्य के लिए लड़ता है, एक धर्म के लिए लड़ता है, एक पाखंड का त्याग करने के लिए लड़ता है, जनता को जगाने के लिए लड़ता है, और एक
अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों का बिगाड़ने के लिए, दूसरों का लूटने के लिए, छीनने के लिए आदमी लड़ता है। तो लड़ते तो सब हैं, लेकिन एक का लड़ना सार्थक होता है, एक का लड़ना समाज के लिए सुखकारी होता है और एक का लड़ना समाज के लिए बहुत बड़ा कष्टदायक होता है।